काफी उपयोग होता है एलॉय में और कई प्रकार के और उसमें मेटलर्जी के जो एजेंट होते हैं उसमें कॉपर है। बिजली का कोई भी क्षेत्र बिना कॉपर के नहीं चल सकता। हर जगह कॉपर लगता है, चाहे सब स्टेशन हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे कोई भी और केबल हो। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, आपके कंप्यूटर हार्डवेयर में, सब जगह कॉपर का उपयोग है। डायमंड के बारे में भी मैं बताऊं कि जो ज्वेलरी में हम देखते हैं उसके अलावा एक बहुत बड़ा यूज है डायमंड का कटिंग टूल के रूप में। डायमंड दुनिया में नोन सबसे हार्ड मटेरियल है, तो किसी भी चीज को काटना हो तो टूल डायमंड का बनाया जाता है, तो उसकी भी उपयोगिता है। पूरे दुनिया में इसकी मांग है और इसका काफी उपयोग उसमें हो रहा है। ग्रेफाइट है, रॉक फॉस्फेट है और पायरोफाइलाइट है। इन सब के भी इंडस्ट्री में यूज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, बहुत सारे कंपोनेंट बनाने में, मेटल इंडस्ट्री में, और ये सब हमारे अगल बगल जिलों में काफी यहां पे भी पाए जाते हैं। इसके अलावा पत्थर का काम काफी इस इलाके में होता है। तो पत्थर के जो बारे में जो पुराना अनुभव है उसको देखते हुए पिछले सालों में जो बदलाव आए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं कि पत्थर अब घर बनाने या रियल एस्टेट में, ऑफिस हो या अर्बनाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है। और वो कई प्रकार के टाइल्स के रूप में और फ्लोरिंग के रूप में पूरे बिल्डिंग को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, कई बार बाहरी सरफेस को पुताई से मुक्त करने के लिए, इस प्रकार के जबरदस्त उसके उपयोग हो रहे हैं। तो अगर आप अच्छी फैक्ट्री सेटअप करके उसको टाइल्स के रूप में बनाना चाहेंगे तो अच्छी सरफेस फिनिश के साथ इसको आप पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। ऑलरेडी मध्य प्रदेश के लोग, आपको खुशी होगी जानकर कि चाइना तक को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ का ग्रेनाइट। तो ये जो मैंने बताए हैं ग्रेनाइट, मार्बल, फ्लैगस्टोन, इसके ये सब संभावनाएं हैं और ये क्षेत्र काफी उसमें संपन्न है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग जो एक्सप्लोरेशन है वो पहला स्टेज होता है मिनरल की खोज के लिए, उसमें हम अभी देश में नंबर 1 पे चल रहे हैं और हमने जितने एजेंसी है सबको इंगेज किया हुआ है कि आप मिनरल को हमारे यहाँ ढूंढिए। ये लोग एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसकी प्रोस्पेक्टिंग होती है और जब कंफर्म हो जाता है कि एक सर्टेन अनुपात से अधिक अनुपात में वो मिनरल उपलब्ध है तब उसकी कमर्शियल माइनिंग होती है। तो GSI, MECL, NPA और अन्य एजेंसी के नाम लिखे हैं और आप कमोडिटी के बारे में पढ़ेंगे, लगभग हर प्रकार की मिनरल इसमें हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये स्लाइड में चाहूंगा कि आपके मन मस्तिष्क में बैठा रहे कि अभी जो ऑक्शन हो रहे हैं, देखिए सब पूर्वी क्षेत्र में हो रहे हैं। ये भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का वो है, पोर्टल भी उन्हीं का है, हम लोग उनको सहयोग करते हैं, पूरी ट्रांसपेरेंट बिडिंग होती है इसकी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां आती हैं। पर ये नक्शा बिना किसी भेदभाव के बनाया गया है। सारे जो मिनरल रिसोर्सेस हैं वो रीवा और पूर्वी जो अपना मध्य प्रदेश है उसके जिलों में लोकेटेड है। सिंगरौली है, सतना है, रीवा है, शहडोल, उमरिया वगैरह है, कटनी भी दिख रहा है, बालाघाट भी है, पर ये पूरा इलाका यही है ये। और इसमें आप देख सकते हैं गोल्ड, आयरन, मैग्नीज, लाइमस्टोन, सब कुछ इसमें है। इसके अलावा माइनिंग से जो जुड़ी हुई एंसिलरी इंडस्ट्री है, जिसमें माइनिंग के इक्विपमेंट का उत्पादन, उनका रिपेयर, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों की यहां जरूरत है ताकि बड़े साइज के फ्लीट को ऑपरेट कर सके। अब वो समय गया कि 1 ट्रक 2 ट्रक से आप काम कर सकते हैं, तो भले ही ग्रुप में काम करें, लेकिन अब जरूरत है ऐसे कंपनियों की जिनके पास 500 ट्रक हों, 500 बड़े बड़े उनके कंटेनर हो लॉजिस्टिक्स के, या 1000 हों, ताकि वो उनको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल सके और कभी 2-4 गाड़ी उनकी खराब भी हो तो उनका बिजनेस प्रभावित नहीं हो। तो उसके लिए जरूरत है कि यहाँ के उद्यमी आगे आएं। माइनिंग टेक्नोलॉजी पे काफी स्कोप है काम करने का। एक्सप्लोसिव और केमिकल इंडस्ट्री, ये सब माइनिंग में यूज होते हैं। ऐसे कई केमिकल हैं जिनकी रोज की खपत है, डेली खपत है वहां पे सभी तरह के माइंस में। फिर कंस्ट्रक्शन का काम है, क्योंकि जहां भी माइंस डेवलप होता है वहां बहुत सारा सिविल कंस्ट्रक्शन का काम भी होता है। और सेफ्टी के इक्विपमेंट और सर्विसेज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है और ये हमारे ध्यान में कई बार नहीं रहता है, इसलिए मैं आपके ध्यान में इसको लाना चाहता हूं। इसके बारे